हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का एमएफजे क्लास में स्वागत है। आप लोग, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम जानने वाले हैं मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास को पढ़ने वाले हैं। इसमें पहला चैप्टर भारत पर मुस्लिम आक्रमण। भारत पर मुस्लिम आक्रमण, इसके हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। इस भारत पर मुस्लिम आक्रमण चैप्टर से बनने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उनको आज हम जान लें। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, जीडी, एमटीएस या पुलिस, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, अन्य सभी एग्ज़ामों में ये ज़रूर पूछा जाता है। यहाँ से एक दो प्रश्न ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो चलिए बिना आप टाइम निकाल के एक बार इस क्लास को ज़रूर देखिए। आप क्लास कैसी लगी हो, अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाली क्लास आप तक आसानी पहुँचे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पैगंबर हज़रत मोहम्मद का जन्म हुआ था किस सन में हुआ था? 570 ईस्वी में, 622 ईस्वी में, 643 ईस्वी में या 670 ईस्वी में? पैगंबर हजरत, तो इनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। कब हुआ था? 570 ईस्वी में। या भूलिएगा नहीं कभी, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। हिंदू जो शब्द है अपने यहाँ का, तो सर्वप्रथम किस देश ने प्रयोग किया था? यूनानियों ने या रोमवासियों ने या चीनियों ने या अरबों ने? ठीक, तो आपका ऑप्शन इसमें सही रहेगा डी। क्या सही रहेगा? डी सही रहेगा। अरबों ने। हिंदू शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? अरबों ने। किसने किया था भाइयों? अरबों ने। हिंदू शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? अरबों ने किया था। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल, एचसीएल, एमटीएस, ग्रुप डी, अन्य किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, इस क्लास को एक बार भाई लोग ज़रूर देखिए। हमारी विनती है आपसे, और क्लास को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाली क्लास आप तक आसानी से पहुंच जाए। भारत में मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ? भारत में मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ? ऑप्शन है 647 ईस्वी में, 1013 या 712 या 711। भारत में मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ? भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? तो आपका ये 712 ईस्वी में। कब हुआ था? 712 ईस्वी में। भारत में मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ? 712 ईस्वी में हुआ था। अगला है वही मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंह की विजय कब हुई? अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंह की विजय कब हुई? 716 ईस्वी में, 714 ईस्वी में, 712, 711। तो कब हुआ था? ये 712 ईस्वी में हुआ था। ठीक, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंह की विजय कब हुई? तो 712 ईस्वी में हुई। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, हर एक एग्जाम में पूछा गया। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, महमूद गजनी था, मोहम्मद बिन कासिम था या मोहम्मद गोरी था? ठीक, तो आपका ये ऑप्शन सी सही रहेगा, मोहम्मद बिन कासिम भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। अगला क्वेश्चन है, गजनी राजवंश, क्या लिखा है? गजनी राजवंश का संस्थापक कौन था? महमूद, अल्पतगीन, शोबतगीन, इस्माइल? महमूद महमूद, अल्पतगीन, शोबतगीन, इस्माइल? तो गजनी राजवंश का संस्थापक कौन था? अल्पतगीन था। कौन था? अल्पतगीन था। अगला है, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था, गौर के लोग या गजनी के, अरब के? तो भारत पर मुस्लिम जो आक्रमणकारी थे कहाँ के थे? वो अरब देश के थे। कहाँ के थे? अरब के रहने वाले थे। अरब के लोग भारत में पहला मुस्लिम आक्रमणकारी किए। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम था, मोहम्मद बिन कासिम था, तुर्क का था कि मंगोलों का या तुर्क अफगान का या अरब का? मोहम्मद बिन कासिम जो था ये आपका अरब का था। कहाँ का था? अरब का था। अगला क्वेश्चन, चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंध देश की राजधानी क्या थी? चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंध देश की राजधानी क्या थी? देवल, आरोड़, लुधवा, बाड़मेर? तो क्या थी दोस्तों?
अरोड़ थी। क्या थी? अरोड़। अगला क्वेश्चन है, महमूद ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एग्जाम में पूछा गया है, जबकि पीसीएस में भी, आईएएस पीसीएस में पूछा गया प्री में। महमूद ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 12 बार, 15 बार, 17 बार या 16 बार? ठीक, तो ये आपका ऑप्शन इसमें रहेगा ए, 12 बार। कितनी बार आक्रमण किया था महमूद ने भारत पर? तो किया था 12 बार में। कितनी बार आक्रमण किया टोटल? 12 बार किया था। अगला क्वेश्चन है, कौन कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ? कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ? धंग, विद्याधर, जयशक्ति या डंग? तो आपके जो विद्याधर थे ये गजनवी से पराजित नहीं हुआ था, ये याद में रखिए। कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ? विद्याधर। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, विद्याधर किस शासक के थे? तो चंदेल शासक। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? हसन निज़ामी थे या उतवी थे या फिरदौसी थे या चंद्रबरदाई थे? तो महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकारी कौन था? उतवी था। कौन था? उतवी, बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार था। किस चंदेल राजा ने महमूद गजनवी का सामना किया था? कुमारपाल, भीमदेतीय, विद्याधर, अरुणो राजा? ठीक, तो किस चंदेल राजा ने महमूद गजनवी का सामना नहीं किया था? अभी इसका पहले आया था क्वेश्चन, तो कौन था? विद्याधर था। किसने? विद्याधर ने सामना किया था। अगला क्वेश्चन है, शाहनामा का लेखक कौन है? उद्वी या फिरदौसी, अलबरूनी, बरनी? शाहनामा शाहनामा का लेखक कौन है? तो ये फिरदौसी आपका ऑप्शन सही रहेगा। क्या सही रहेगा? फिरदौसी। अगला क्वेश्चन है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था? पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था? अबू फजल, अब्दुल कादिर बदायूनी, अलबरूनी, दारा शिकोह? ठीक, तो जो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था वो अलबरूनी था। कौन था? अलबरूनी था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं जो मध्यकालीन इतिहास से पूछा जाता है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो जितने भी ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम, सभी एग्ज़ाम में ये ज़रूर पूछा जाता है। एक दो क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर देखने को मिलते हैं। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? फरिश्ता था, आफीक था, अलबरूनी था, इब्न बतूता था? तो जो महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो आपका ये आपका ऑप्शन सही रहेगा सी, अलबरूनी। कौन था? अलबरूनी। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? अलबरूनी था। अलबरूनी भारत में आया था 9वीं शताब्दी में, 10वीं शताब्दी में या 11वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में? तो अलबरूनी जो आया था वो आपका 11वीं शताब्दी में आया था। कब आया था? 11वीं शताब्दी में आया था। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनी के साथ आने वाला मुस्लिम विद्वान कौन था? महमूद गजनी के साथ आने वाला मुस्लिम विद्वान कौन था? तो इब्न बतूता, अमीर खुसरो, अलबरूनी, फरिश्ता? तो कौन आया था? अभी इसके पहले क्वेश्चन में बताया था, अलबरूनी आया था। कौन आया था? अलबरूनी आया था। किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था? भीमराज प्रथम, भीमदेव, मूलराज, जयसिंह, सिद्धराज? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। किसने महमूद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था? तो कौन कराया था दोस्तों? भीमदेव ने कराया था। कौन कराया था? भीमदेव ने कराया। बहुत इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आने वाली क्लास आप तक आसानी से पहुँच जाए। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत कराए थे? किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत कराए थे? महमूद बिन कासिम, महमूद गजनवी, शेर शाह, अकबर? ठीक, तो कौन कराया था? तो महमूद
गजनवी कराए थे। कौन कराया था, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्का निकल कराए थे, महमूद गजनवी ने। अगला क्वेश्चन है निम्न में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में, किसमें 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता था? जलालुद्दीन, क्या है, जलालुद्दीन मकबरनी, गजनवी का महमूद होना चाहिए, गजनवी महमूद, शहाबुद्दीन, चंगेज खान। ठीक, चंगेज खान। तो आपका ऑप्शन इसमें सी सही रहेगा दोस्तों। क्या सही रहेगा? सी। निम्न में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता था? कौन जीता था? शहाबुद्दीन जीता था। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद गोरी का सबसे पहले किसने पराजित किया था? मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? तुम किसने पराजित किया था, कोई बताएगा? आपका ऑप्शन इसमें सही रहेगा मूलराज सेकंड, मूलराज सेकंड। मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? मूलराज सेकंड। अगला क्वेश्चन मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तराइन का युद्ध, तराइन का युद्ध 1191 ईस्वी में, तराइन का युद्ध 1191 ईस्वी में। तराइन का ये प्रथम युद्ध समझ लीजिए दोस्तों। ठीक, अगला क्वेश्चन है युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना किस हुई थी? तो तराइन के द्वितीय युद्ध में। कब हुई थी? तराइन के द्वितीय युद्ध में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है जल्दी जल्दी देखते हैं किस मुस्लिम शासक के किस सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी? ठीक, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी? मोहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन इसमें ए सही रहेगा, मोहम्मद गोरी। किसके सिक्कों पर देवी की लक्ष्मी की आकृति बनी थी? मोहम्मद गोरी के। अगला क्वेश्चन भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम उक़्दा प्रदान किया था? ताजुद्दीन यल्दौज को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, नसीरुद्दीन कुबाचा को। ठीक, तो आपका ऑप्शन इसमें बी सही रहेगा, कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम उक़्दा प्रदान किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा गया है ये। मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? यल्दौज ने, कुतुबुद्दीन ऐबक में, इल्तुतमिश ने, बख्तियार खिलजी ने। ठीक, तो आपका ऑप्शन इसमें डी सही रहेगा, बख्तियार खिलजी जो था वो बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी। बिहार का प्रथम मुसलमान विजेता कौन था? बिहार का प्रथम मुसलमान विजेता कौन था? तो मलिक इब्राहिम, अली मर्दान खिलजी, इल्तुतमिश या बख्तियार खिलजी। तो दोस्तों आपका इसमें ऑप्शन भी सही रहेगा, बख्तियार खिलजी। अगला क्वेश्चन है बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? मलिक हुशामुद्दीन, दरिया खान रूहानी, इब्राहिम इब्न बख्तियार खिलजी। तो कौन सा था? इब्न बख्तियार खिलजी जो था बिहार तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक था। ये पूछ लेगा बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो इब्न बख्तियार खिलजी हैं। अगला क्वेश्चन है नालंदा बिहार का विध्वंस किया था? अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी, महमूद बिन तुगलक। तो आपका ऑप्शन इसमें सी रहेगा, सी, बख्तियार खिलजी ने नालंदा बिहार का विध्वंस किया था। ठीक दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन था। ये पूरा आपका चैप्टर मुकम्मल हुआ, अंतिम हो गया। भारत पर मुस्लिम आक्रमण, इससे बनने वाले में जितने क्वेश्चन थे सब हमने करा दिया, इससे बाहर कोई नहीं पूछा जाएगा। ठीक, तो आप क्लास को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आने वाली एग्ज़ाम में आपको क्लास पहुंच जाए। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एक बार इस क्लास को ज़रूर देखिए। ठीक, जय हिंद, जय भारत।